तो बात उस समय की है मेहरा साहब, जब पांचों पांडव अपना राजकाज खत्म करके धरती छोड़ स्वर्ग पर जा रहे थे, तो एक कुत्ता भी साथ हो लिया। अब रास्ता मुश्किल था, तो एक एक करके साथी पांडव खत्म होते चले गए। स्वर्ग के द्वार पर जब युधिष्ठिर पहुंचे, अब 2 महीने से हम आपकी कहानियां टीवी पर तो सुन ही रहे हैं, कभी हमारी भी कहानियां सुन लिया करो। तो स्वर्ग के दरवाजे पर जब युधिष्ठिर पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग के अंदर आने का न्योता दिया। अब महाराज युधिष्ठिर उस कुत्ते को लेकर चल पड़े, तो इंद्र ने कहा कि एक तुच्छ कुत्ता, वो भी स्वर्गलोक में, असंभव। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, इस रास्ते पे मेरे अपने सगे भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन इस कुत्ते ने नहीं छोड़ा। अगर ये अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर जब वो दूसरी तरफ जाने लगे तो इंद्र भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि भगवान धर्म है। आपका स्वर्ग में स्वागत है। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा था। आपकी लाइफ में भी एक ऐसा कुत्ता है जो भगवान बनकर आपके यहां आया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाया, बल्कि वहां जाने से बचा लिया। जो त्यागी है, उसने अपनी गुरु जी की एक बात गांठ बांध कर रख ली थी कि जो कुत्तों से प्यार करता है वो इंसान बहुत अच्छा इंसान होता है। द मैन हु लव्स डॉग्स इज अ गुड मैन एंड द डॉग हु लव्स मैन इज अ गुड मैन। जब वो आपको मारने आया था तो उसने आपकी वाइफ को कुत्तों का ख्याल रखते हुए देख लिया था। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी गुरु जी की बातों पर डाउट हुआ। वो फोन करना चाहता था, बात करने चाहती थी इस बात पर बात नहीं हो सकी। बात नहीं हो सकी तो उसे कुछ गड़बड़ लगा और उसने वो काम छोड़ दिया। त्यागी भले ही बहुत ही खूंखार क्रिमिनल हो, लेकिन इंसानियत तो थोड़ी सी उसके अंदर भी बाकी थी ना। अच्छी कहानी। एक कहानी और सुनाता हूं, छोटी सी है। इस केस से आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि आपकी जगह इस केस में अगर कोई और भी होता तो भी किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दरअसल टारगेट आप थे ही नहीं, टारगेट त्यागी था। आप तो सिर्फ एक बहाना थे कि त्यागी को निकालकर उसका एनकाउंटर किया जा सके। कमाल है मेहरा साहब, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपकी जान खतरे में नहीं है, लेकिन आप तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि जिस केस की वजह से त्यागी और उन तीनों को नरक जाना पड़ा, उसी केस की वजह से आपका कोई स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। वॉइस ऑफ इंडिया। पता है, जब मैं आपको पहली बार देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि आप कितने बड़े, कितने महान आदमी हैं और मैं कितना छोटा। हो सकता है भले ही मैंने इस केस में अपनी काफी मरवा रखी हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि मैं कितना गलत था और ये गलतफहमी भी दूर हो गई।